हिंदी संस्कृत कक्षा 10 पाटलिपुत्र वैभवम 2 पाटलिपुत्र वैभवम पाटलिपुत्र का वैभव पाटलिपुत्र वैभवाम। पाठ परिचय। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। बिहार राज्यस्य राजधानी नगर पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वमधारयत्। अस्येतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्षपरिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज फायान हुयनसांग इत्सिंग प्रभुत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्वस्वसंस्मरण ग्रंथेषु चक्रोः। पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फायान, हवेनसांग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमन पाटलिपुत्रमनुगं वसद्विचित्रम महानगर बभूव। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनीमताख्य काव्य कथयति। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुट्टनीमताख्य काव्य में कहा है कि अस्ति महितलतिलकम सरस्वती कुलग्रहण महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्, यत्र च भगवान् बुद्धः बहुकृत्वा समागतः। तेन कथितमासीत् यत् ग्रामोऽयं महानगर भविष्यति किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदाक्रांतं भविष्यति। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। कालांतरेण पाटलिग्राम है पाटलिपुत्रमिति कथितः। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षाव्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनानराजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम्। बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वतीपं प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कविशिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर स्मरति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है। अत्रोपवर्षवर्षावेह पाणिनिपिंगलावेह व्याड़ीः व रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातिमुपजग्मोह। यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी व रुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नातांतर पुष्पपुर कुसुमपुर वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुमुत्पादना भवति स्म। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोपि पाटल पुष्पाणा पुपुत्तलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः शरत्काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंश शासनकाले अतीव प्रचलितः। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गापूजावसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। गुप्तवंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। कालचक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्रपरिमित जीर्णत्रामन् विभूत तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्राराक्षसादिषु लभ्यते। मुगल वंशकाले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। आंग्लशासनकाले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्राराक्षस नाटक में मिलती है। मुगल शासनकाल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासनकाल में इस नगर का काफी विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पट्नेति नाम्ना प्रसिद्धिमगात। अच्च शब्दः पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पटनदेवीति अद्यापि पूज्यते।
यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पत्तन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्ते बिहारस्य राजधानी चास्ति। अनुदिन नगरस्य विस्तारः भवति। अस्योत्तरस्या दिशि गंगा नदी प्रवहति। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्ते। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। प्राचीन पटनानगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशमगुरुदः गोविन्दसिंहस्य जन्मस्थान गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम् आयन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलितरूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति। पर्यटन मानचित्रे नर्मिदम महत्वपूर्णम। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है।